Hello everyone, a very good morning to all of you। बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का सब टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। आपको पता है अल्लाह ने हमें 2 आँखों से नवाजा है ताकि हम इर्द गिर्द की सारी चीज़ों को देख सकें। तो ये आइज़ हमारे लिए अल्लाह का गिफ्ट है। Eyes are the valuable and sensitive sense organs and it enables us to see wonderful world and colors around us। तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, पहले तो आई की शेप आती है। आई की जो शेप होती है वो रफली स्फेरिकल होती है, इसीलिए हम इसको आई बॉल भी कहते हैं। क्योंकि ये स्फीयर शेप की होती है तो आई बॉल भी इसको कहा जाता है और इसका डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर होता है। बच्चों में थोड़ा सा छोटा होगा, मगर 2.5 सेंटीमीटर से थोड़ा सा छोटा या बड़ा हो सकता है अडल्ट्स में। अब जो यहाँ पर आँख बनी है ना, ये उसकी लैटरल व्यू है। मानो अगर एक बॉल के 2 हिस्से करें और उसको साइड में देखें, एक हिस्सा काट कर इधर रख दे और साइड व्यू उसका देखें एक ही हिस्से का, तो वही साइड व्यू इसी आँख की यहाँ पर बनी है। अब इसकी कंपोनेंट्स की बात करें, पहले तो कॉर्निया आता है स्टार्ट में। कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग होती है आँख की, जो बल्जेड होती है। ठीक है, इट इज़ बल्जेड एंड ट्रांसपेरेंट। एंड जो आंखों के कंपोनेंट्स होते हैं ना, यूजुअली आंखों के सारे कंपोनेंट्स ट्रांसपेरेंट होते हैं ताकि जो लाइट है वो उसका रिफ्रैक्शन हो और लाइट अंदर एंटर हो सके। ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट एंटर होता है, इसीलिए आंख के सारे कंपोनेंट्स ट्रांसपेरेंट होते हैं आउटर कवरिंग के बगैर। पहली जो ऊपर वाली कवरिंग आती है वो कॉर्निया की आती है, जो कि ट्रांसपेरेंट होती है और उसमें ज़्यादा रिफ्रैक्शन होता है। मोस्ट रिफ्रैक्शन ऑकर्स इन कॉर्निया। अब उसके बाद आइरिस आता है। आइरिस एक सर्क्यूलर पिगमेंटेड डायफ्राम होता है जो आंखों को कलर देता है। आप देखते हो बहुत सारों की आंखें, किसी की काली होती है, किसी की भूरी होती है। ये किसकी वजह से होती है? ये इस आइरिस में एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है मेलानिन, और ये मेलानिन होता है मेलानोसाइट्स में। ये आंखों को कलर देता है, आइरिस को कलर देता है। ठीक है, तो आइरिस का काम ये भी होता है, ये कंट्रोल करता है साइज ऑफ द प्यूपिल। अब ये प्यूपिल क्या होता है? प्यूपिल एक होल होता है सेंटर में। ठीक है, सेंटर में एक होल होता है आइरिस के अंदर। प्यूपिल कुछ नहीं होता है, ये ब्लैक कलर का होता है। आइरिस कलरफुल होता है, ये आंखों को कलर देता है, मगर प्यूपिल ब्लैक होता है। क्यों ब्लैक होता है? क्योंकि ये एक होल होता है इन द मिडल ऑफ द आइरिस। ये सेंट्रल पार्ट आई का होता है, ये ब्लैक डॉट जैसा होता है। ठीक है, इसके बाद लेंस की बारी आती है। जो हमारी आंखों का लेंस होता है वो कन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, कन्वेक्स लेंस होता है थिक इन द मिडल एंड थिन एट द एड्स। और कन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है? ये लाइट रेज को कन्वर्ज करता है एट सम पॉइंट। ठीक है, और यहाँ की रेज जो ऑब्जेक्ट से आती है वो कन्वर्ज होती है एट रेटिना। अब नेक्स्ट पार्ट आपका पार्ट नंबर 4, कंपोनेंट नंबर 4 रेटिना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आई होता है। ये रेड कलर का होता है। रेटिना को कहते हैं स्क्रीन ऑफ द आई भी। अब स्क्रीन क्यों कहा जाता है? क्योंकि सारी इमेज जो होती है वो रेटिना पर बनती है। वो बहुत ही डेलिकेट होता है। लाइट सेंसिटिव सेल्स यहाँ पर होती है, यहाँ पर इमेज फॉर्म होती है। बहुत ही इनॉर्मस लाइट सेंसिटिव सेल्स रेटिना पर होती है, और मेनली जो सेल्स का नाम होता है रॉड्स और कोन्स। और ये जो रॉड्स और कोन्स होते हैं, रॉड्स जो है वो लाइट की इंटेंसिटी को देखते हैं, और जो कोन्स होते हैं वो कलर को परसीव करते हैं। ठीक है, ये 25 मिलियन रॉड्स कोन सेल्स होती है एक रेटिना पर। इसके बाद आता है नंबर 5 सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स का काम होता है लेंस को होल्ड करना। ठीक है, ये इस लेंस को, कन्वेक्स लेंस को होल्ड करके रखती है सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स से लगा होता है सस्पेंसरी लिगामेंट्स। सस्पेंसरी लिगामेंट्स कनेक्ट होते हैं सीलियरी मसल्स के साथ। ठीक है, और फिर वो भी, उनका भी काम होता है लेंस को होल्ड करना। इसके बाद 2 तरह के फ्लूइड्स आंख में होते हैं। पहला फ्लूइड है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर वो वाला फ्लूइड है जो कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है।
इसका काम होता है ये जो आई होती है कॉर्निया को पहले तो मॉइस्ट करता है ये एक्वस ह्यूमर, और ये आँख को टर्जिडिटी और रिजिडिटी देता है। और दूसरा ह्यूमर है विटरस ह्यूमर। विटरस ह्यूमर रेटिना और लेंस के बीच में होता है और ये भी आँख को टर्जिडिटी और रिजिडिटी देता है। ये कोलैप्सिंग से बचाते हैं ये दोनों फ्लूइड्स, और ये हर तरह से फोर्स अप्लाई करता है जो आँख की स्फेरिकल शेप हमें इसी एक्वस और विट्रस ह्यूमर की वजह से होता है। ये दोनों ही ह्यूमर्स फ्लूइड्स होते हैं। समझ में आया? इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है ऑप्टिक नर्व, पार्ट नंबर 8 ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व ये आई के साथ कनेक्ट होता है और ये ब्रेन तक जाती है। इन नर्व्स का काम क्या होता है? मैसेज देना। जो रेटिना पर इमेज बनती है वो मैसेज पहुंचाना ब्रेन तक। नंबर 9 ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट वो वाला पॉइंट होता है रेटिना पर जहां से ऑप्टिक जो नर्व्स होती है वो लीव करती है, वो निकलती है वहां से। उस स्पॉट को कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। रेटिना पर और भी एक स्पॉट है जिसको कहते हैं येलो स्पॉट, और उसका दूसरा नाम है फोविया। फोविया वो वाला स्पॉट है रेटिना पर जहां पर ये जो लाइट सेंसिटिव सेल्स है वो बहुत ही उनकी कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा होती है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ रॉड्स एंड कोन्स हियर। ठीक है, और ब्लाइंड स्पॉट पर इन रॉड्स और कोन्स की कंसंट्रेशन कुछ नहीं होती है। अगर ब्लाइंड स्पॉट पर इमेज बनती है तो उस इंसान को कुछ नहीं दिखेगा। अगर येलो स्पॉट पर वो लाइट रेज कन्वर्ज होकर मीट होती है येलो स्पॉट पर रेटिना पर, तो चूंकि वहां की कंसंट्रेशन रॉड्स और कोन्स की मैक्सिमम है, उस इंसान को बहुत ही शार्प इमेज दिखेगी। राइट। स्केलेरा होता है बाहर की आंख की कवरिंग जो बैक साइड से होती है। आपने अगर किसी की आंख देखी है किसी एनिमल की, आपने देखा होगा वाइट वाला हिस्सा होता है, वाइट वाला पार्ट होता है पीछे से, वो ओपेक होता है, उसको कहते हैं स्केलेरा। वैसे ही ह्यूमंस में भी होता है। स्केलेरा इज ऑल्सो नोन एज वाइट ऑफ द आई, क्योंकि ये वाइट कलर का होता है, ये ओपेक होता है, ये फाइब्रस होता है, और ये आउटर कवरिंग आंख की होती है। अब स्केलेरा बाहर की कवरिंग हुई आंख की जो व्हाइट कलर की होती है, रेटिना अंदर का स्क्रीन होता है। इन दोनों के बीच में एक और आंख की लेयर होती है जिसका नाम है कोराइड। राइट। कोराइड स्केलेरा और रेटिना के बीच वाली एक लेयर है जो ब्राउन पिगमेंटेड होती है। ठीक है, और इसमें ब्लड सेल्स की सप्लाई होती है। ठीक है, कोराइड इज लाइंग बिटवीन रेटिना एंड स्केलेरा, और इसमें ब्लड सेल्स होती है, पिगमेंटेड होती है। तो आपने ये सारे कंपोनेंट्स आंख के स्ट्रक्चर देखे। ठीक है, आंख के स्ट्रक्चर में आपने इतने सारे कंपोनेंट्स देखे, ये बुक से रिलेटेड है और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी है यहाँ पर। ओके, थैंक यू।